हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद। जब आसमान इतना साफ हो तो दिल भी साफ नीयत से भर जाता है। इट्स 5:30 AM राइट नाउ एंड ट्रस्ट मी, द स्काई लुक्स मैजिकल। द सन हैजंट कम आउट येट, लेकिन हवा में एक अलग ही फ्रेशनेस है, ठंडी, हल्की और बिल्कुल एनर्जेटिक। आज का दिन मैंने शुरू किया एक ग्लास गर्म पानी के साथ। सिंपल येट पावरफुल हैबिट। वार्म वाटर इन द मॉर्निंग हेल्प्स डिटॉक्स योर बॉडी एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, इट किक स्टार्ट्स योर मेटाबॉलिज्म। फिर मैंने थोड़ा ब्रेक लिया और 6:30 बजे से योगा सेशन शुरू किया जो 7:10 तक चला। और हाँ, योगा मेरे रोज़ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है जिसे मैं रोज़ डेडिकेटेडली करती हूँ। इट इज़ रियली हेल्पिंग मी टू डील विथ माई स्ट्रेस, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी और सबसे बड़ा फ़ायदा कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है। बस 30-40 मिनट्स डेली योगा एंड यू विल फील द डिफरेंस इन योर प्रोडक्टिविटी। तो योगा करने के बाद काफ़ी सेटिस्फेक्शन के साथ मैंने किया अपना ब्रेकफास्ट, जो कि काफ़ी हेल्दी बना हुआ था। इसे बेल पन्ना बोलते हैं, बाकी आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं पता नहीं। हम लोग तो वो बेल होता है बड़ा बड़ा गोल गोल, उससे ये बनता है। सो वो खाया एंड इट वॉज़ रियली रियली यम। तो ये खाने के बाद आई वेंट टू आउटसाइड अगेन बिकॉज़ बाहर बहुत ज़्यादा फ्रेश हवा चल रही थी। सुबह का माहौल था। आजकल आपको पता है गर्मी कितनी ज़्यादा है, तो घर के अंदर गर्मी लगती ही है। जब सुबह का माहौल हो और सुबह सुबह उठते हैं तो बाहर ही पढ़ने में एक अलग ही मज़ा आता है, इसीलिए मैं बाहर चली गई पढ़ने। टुडेज सब्जेक्ट वाज जियोग्राफी और मैंने शुरू किया ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स से, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में दो इम्पॉर्टेंट थियरीज होती है। बिग बैंग थियरी विच सेज दैट द यूनिवर्स बिगन फ्रॉम अ सिंगुलरिटी, एक छोटी सी बिंदु जिसमें पूरा ब्रह्मांड था, एंड इट एक्सपांडेड। एंड स्टेडी स्टेट थियरी विच सेज कि यूनिवर्स हमेशा से वैसा ही था एंड इट्स कॉन्टिन्यूअसली एक्सपांडिंग वाइल न्यू मैटर कीप्स गेटिंग क्रिएटेड। ये टॉपिक ना सिर्फ साइंस और ज्योग्राफी का बेस बनाता है, बल्कि ये आपको लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी देता है, जो प्रीलिम्स के ट्रिकी क्वेश्चंस में काफ़ी काम आता है। देखो, नोट्स अभी इसीलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे एक अच्छा रीडिंग देना है पहले अच्छे से, उसी के बाद आई विल सी कि कैसे नोट्स बनाना है। क्योंकि नोट्स जो बनेगा अगर प्रीलिम्स के लिए बना तो वो मैं बाद में बनाऊंगी, जो कि बहुत शॉर्ट होगा। और अगर मेंस के लिए बनाना है तो वो भी मैं बनाऊंगी, लेकिन अभी मुझे फिगर आउट करना है पढ़ने के बाद कि ये नोट्स बनेगा कैसे, अगर बनेगा भी तो। सो राइट नाउ आई एम मोर फोकसिंग ऑन सब कुछ रीड करने में, कि एक बार मैं सब फिर से पढूँ, सब रिवाइज़ करूँ। वैसे भी मैंने ये पहले भी पढ़ रखा है, मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स याद ही है लगभग, मतलब पूरा तो नहीं बट लगभग याद है, तो मैं बस उनको एक बार फिर से रिवाइज़ कर रही हूँ। इसी के साथ इस बार फोकस रहेगा हमारा आंसर राइटिंग पे। पढ़ो और लिखो, पढ़ो और लिखो, यही स्ट्रैटेजी लेके चलेंगे, ठीक है। सो अभी मैं करने वाली हूँ आंसर राइटिंग इस PYQ बुक से। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC 2026 then this is the most updated book you must have. Disha publication has launched their fully updated 2026 edition with 31 topic wise UPSC prelims PYQs solved by Mrunal Patel sir. This book covers paper 1 and 2 from 1995 to 2025 with over 8 units and 52 topics, all organized in a student-friendly way. Part 1 includes strategy and planning resources, toppers interviews and preparation tips. Planning करने के लिए best resource है ये section. Part 2 covers general studies paper 1 with questions divided into 7 units, 43 topics and a total of 3650 MCQs with detailed solutions. और सॉल्यूशंस के साथ साथ सोर्सेज भी दिए गए हैं, जैसे कि ये NCERT से पूछा गया था क्वेश्चन या फिर हिंदू से पूछा गया था। सोर्सेज आर ऑल्सो गिवन। Part 3 is for CSET paper 2, includes 1440 MCQs categorized into 1 unit and 9 topics. CSET के लिए solid practice material मिलता है यहाँ। जो CSET वाला पोर्शन है इसमें सिर्फ क्वेश्चन के साथ आंसर ही नहीं दिया गया है, बल्कि पूरा सोल्यूशन करके दिखाया है डिटेल वे में। और लास्ट में जो पार्ट 4 है, इट हैज़ मेंस अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस फ्रॉम 2013 to 2024 फॉर GS पेपर्स 1 to 4 अरेंज्ड टॉपिक वाइज, प्लस इट इंक्लूड्स ऐसे टॉपिक्स फ्रॉम 1993 to 2024 सॉर्टेड बाय थीम। और हाँ, ये बुक हिंदी में भी अवेलेबल है। लास्टली आई वुड से दिस बुक इज़ ट्रस्टेड बाय टॉपर्स। यू कैन गेट दिस बुक फ्रॉम Amazon और फ्लिपकार्ट। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप एक बार चेक कर लेना। मैंने इस बुक से रैंडमली एक क्वेश्चन उठाया 2024 का,
दैट वॉज रिलेटेड टू द फेनोमेना बिहाइंड क्लाउड बर्स्ट। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे सिर्फ याद था कि क्लाउड बर्स्ट होता क्या है, बिकॉज मैंने ये 1 साल पहले न्यूज़ में पढ़ा था, बट इसके फीचर्स, कंडीशंस, कॉजेज सब कुछ भूल चुकी थी, बिकॉज आई हैड रेड इट लॉन्ग बैक इन न्यूज़ आर्टिकल। और मुझे लगा कि अब क्या करूँ, सो आई टुक अ क्विक ग्लैंस एट द टॉपिक, बस एक बार जल्दी से कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। एंड ऐसा नहीं था कि बैठ के उसी को मतलब पढ़ के सीखने लग गई थी, इट वॉज़ लाइक एक बार जस्ट गो थ्रू कर लिया, बहुत क्विकली गो थ्रू किया मैंने, और फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। एंड दैट्स हाउ समटाइम्स आंसर राइटिंग शुड बी अप्रोच्ड। जब याद ही नहीं हो तब लिखने की आदत डालनी पड़ती है, बिकॉज रियल लर्निंग स्टार्ट्स व्हेन यू रिकॉल, थिंक एंड फ्रेम आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। सो इफ़ यू आर अ बिगनर, हेयर आर सम रियल टिप्स। डोंट वेट फॉर 100% प्रिपरेशन टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। थोड़ा भूल जाते हो, दैट्स ओके, जस्ट रिवाइज क्विकली एंड राइट। जब लिखने बैठो तो इंट्रोडक्शन कैसे देना है, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ये ध्यान में रखो। एटलीस्ट टेक 1 minute टू थिंक, ठीक है, लिखने से पहले। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आंसर को रिव्यू करना, तभी तो पता चलेगा ना कहाँ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो रिव्यू करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज़, हम तो देखो इतने एक्सपर्ट्स हैं नहीं कि खुद का आंसर खुद ही चेक कर ले, या तो हम किसी के पास अप्रोच कर सकते कि कोई हमारा आंसर चेक कर दे, या फिर व्हाट वी कैन डू इज़ मॉडल आंसर्स मिल जाते हैं तो उससे हम चेक करा सकते हैं। मैंने तो ढूंढा था कि PYQs का जो मतलब आंसर होता है वो टॉपर्स का मिलता है या नहीं, वो मुझे नहीं मिला। सो वेल, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था क्लाउड बर्स्ट के ऊपर। यहाँ पे देखो मैंने डायग्राम भी बना दिया। तो आंसर लिखने के बाद आई वेंट इनसाइड माय रूम। उसके बाद मैंने ये डेलवॉय AI निकाला, एंड यहाँ पे मैंने अपना सोचा कि मैं मीन्स आंसर इवैल्यूएटर है तो उसी के थ्रू अपना मतलब यहाँ पे बस क्वेश्चन डालना होता है और अपलोड करना होता है अपना फाइल, ठीक है, तो वो अपलोड करके चेक कराऊँगी। एंड मैंने वही किया पहले ही, मतलब मैंने फ़ोटो खींच के लैपटॉप में सेंड कर दिया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे प्रोसेस है। यहाँ पे पहले अपलोड करना होता है, ये देखो मेरा अपलोड हो चुका है। देन ऊपर जाके क्वेश्चन भी लिखना होता है, ठीक है, जो क्वेश्चन है। देन इट विल एनालाइज योर आंसर, उसके बाद फीडबैक देगा। सो टू बी वेरी क्लियर, ये जो फीडबैक देता है ये ChatGPT की तरह नहीं देता कि एकदम जनरलाइज्ड फॉर्म में दे दिया है आपको फीडबैक। इट विल गिव यू द फीडबैक विच अलाइंस विद द UPSC मेंस आंसर पर्सपेक्टिव। इसमें ऑलरेडी टॉपर्स के आंसर्स, मॉडल आंसर्स डाले गए हैं कि ये एकदम अच्छे से एक्सट्रैक्ट करके उनमें से आपको एकदम बेस्ट रिजल्ट दे। तो ये देखो मेरे को 8.7 मिला है। आई नो ये ज़्यादा मार्क्स है, इसीलिए मिला है क्योंकि मैंने एक बार देख भी तो लिया था ना आंसर। ऐसा तो नहीं कि एकदम खुद से लिखा, मैं खुद वाला भी आपको दिखाऊंगी जो मैंने खुद से लिखा था। यहाँ पे देखो एकदम यहाँ पे ड्राइंग में उसने मार्क्स दिया है 1+1.5 मार्क्स, कहाँ कहाँ पे दिया है और क्या क्या मतलब मैंने ऐड किया जिसके लिए दिया है। और जहाँ पे रॉन्ग है वो रॉन्ग भी टिक कर देता है उस लाइन में, और बोलता है कि यहाँ पे आपने ये चीज़ गलत लिखा है, ये वर्ड ना लिख के आप वो वर्ड लिख सकते थे। इट्स लाइक दैट। फिर लास्ट में फीडबैक दिया कि मैं यहाँ पे और भी चीज़ें लाइक लैंडस्लाइड्स के बारे में, इसके मतलब इफेक्ट्स के बारे में लिख सकती थी जो मैंने नहीं लिखा। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अभी मैं फिर आंसर लिख के आराम से खाना वाना खा के दोपहर का सो गई थी, तो अभी उठी हूँ थोड़ा सा रेस्ट करके। एंड फिर भी बहुत ज़्यादा स्लिपी फील आ रहा था, तो सोच रही थी कि 2 घंटे का टेस्ट दे देती हूँ, और मैं आजकल दे भी रही हूँ ये। तो फुल लेंथ में PYQs सॉल्व करती हूँ, जो कि मेरे प्रीलिम्स का मतलब होता है। इसीलिए करती हूँ क्योंकि सच में मेरा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं गया था, बहुत बुरा गया था। तो आई रियली हैव टू इम्प्रूव ऑन इट। ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट पे 3-4 महीने पढ़ लूँगी तो हो जाएगा, मुझे लगता है नहीं होगा। मुझे बहुत सारी चीज़ों में काम करना है, तो अभी से करना होगा। अभी जैसे मैं 2-2 घंटे दूँगी, डेली दूँगी, लेकिन एक टाइम आ जाएगा जब मैंने सारा PYQs कर लिया एक बार फुल लेंथ, तो फिर मैं मतलब देना छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं कुछ और जैसे PYQs के एनालिसिस को मैं अपने कॉपीज़ में नोट डाउन करना शुरू करूँगी, ऑप्शंस को, फिर उसको रिवाइज करूँगी। मतलब एक एक स्टेप में मैं इसको ख़त्म करूँगी। यहाँ पे ये मैं डेलवॉय ऐप से ही कर रही हूँ PYQs भी फुल लेंथ टेस्ट। तो यहाँ पे टाइमर लगा हुआ होता है, जैसे UPSC का टाइम होता है 2 घंटे का, यहाँ पे भी टाइमर लगा होता है। उससे ज़्यादा आप एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हो। यू हैव टू सबमिट द टेस्ट। और फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लास्ट में दिया जाता है कि जितने भी ऑप्शंस हैं ना, उन सब ऑप्शंस के आपको एक्सप्लेनेशन इंडिविजुअली मिल जाएंगे। सो मैं तो आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार डेलवॉय को ज़रूर एक्सप्लोर करना। यू विल बी इन लव विथ इट। मेरा तो मतलब आधा दिन डेलवॉय के साथ ही जाता है, बिकॉज मेरा आधा प्रिपरेशन मैं उधर से कर रही हूँ और आधा मैं अपने बुक्स के साथ कर रही हूँ। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो डू चेक इट आउट। ये शाम का टाइम है, जब 6 बज रहे थे तो मैं बाहर आ गई थी। हवा चल रही थी, आज मेरा ज़्यादा पढ़ाई बाहर ही हुआ। मैं एथिक्स कर रही थी।
मैंने जो शक्ति दुबे मैम का आंसर कॉपी मंगाया था उधर से ही मैं क्वेश्चंस देख रही थी विजन आइज के मॉक में जो पूछे गए थे, और उनका आंसर पहले तो पढ़ रही थी उन्होंने क्या लिखा, उसके बाद जो मेरे दिमाग में आ रहा था मैं उसको लिख रही थी। फिर थोड़ा सा वैल्यू एडिशन के लिए मैंने फ़ोन का हेल्प लिया, तो वहाँ से भी मैंने थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स लिख दिया। यहाँ पे एक टॉपिक था टॉक्सिक वर्क कल्चर एंड ओवरवर्क से रिलेटेड, फिर एक CSR से रिलेटेड भी क्वेश्चन था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसको मैंने किया और मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील हुआ इसको करने के बाद। एक बार सारे आंसर्स देखने के बाद फिर मैं एथिक्स का जो नोट्स है उससे पढ़ूंगी। यहाँ पे मौसम इतना अच्छा है, अगर आपने अंत तक वीडियो को देखा है सो प्लीज़ टाइप रेन इन द कमेंट सेक्शन, तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन लोग मेरा व्लॉग रेगुलरली देखते हैं। आज के लिए इतना ही। शाम का मौसम बहुत अच्छा है, आई डोंट नो वेदर बारिश आएगा कि नहीं, बट लेट्स सी। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, and don't forget to comment, like, share and subscribe.